अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर साहब की वीडियो का टाइटल है Major Gaurav Arya explains how Taliban is capturing Pakistan and Imran taking revenge from Pakistan army. Oh, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो लेंथी है, ये हाफ करेंगे, नेक्स्ट पार्ट फिर करेंगे। आप फिर recommendation पा जा, करेंगे तो फिर हम उसका पार्ट 2 करेंगे। हाय हाय, लोग परेशान हो गए। लोगों के पास खाने को तो क्या करोगे? खाने को नहीं है तो क्या करें? कर क्या सकते हो? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत दे दो। डू यू हैव द फंड्स? माना कि पाकिस्तान में पेट्रोल चला गया 200 के ऊपर वैभव, ठीक है। आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में? जो लोग समझ रहे हैं 50 रुपए लीटर होना चाहिए। 150 का जो गैप है, 150 का गैप है, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं वो 150 का गैप फंड करने के लिए? नहीं है उनके पास पैसे। क्या उसने तो जयशंकर का वीडियो भी प्ले कर दिया, डॉक्टर जयशंकर का। तो डॉक्टर साहब का वीडियो प्ले करे, देखो ये होती है खुददार कौम। वो पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जाम्पल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना। कई हिंदुस्तानियों को यह नहीं पता कि बलूचिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान ईरान में भी है। और वहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कैसे फंड करते हैं? वो इसी तरीके से स्मगलिंग से फंड करते हैं, फिरौती लेते हैं, ड्रग स्मगलिंग होती है। और ये सब होती है किसके आशीर्वाद? वहां पे सबसे बड़ा गुंडा कौन है? सबसे बड़ा माफिया कौन है? भाई कोर कमांडर बलूचिस्तान। और कोर कमांडर बलूचिस्तान कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े आसिफ गफूर साहब। भाई आपको IMF की डील चाहिए, आपको अमेरिका के, आप अमेरिका को कितनी भी गालियां दे दें, बिना अमेरिका के पाकिस्तान का एक दिन गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को धोखा दिया, रशिया को धोखा दिया। अच्छा, इन्होंने आतंकवादियों को भी धोखा दे दिया, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। दे हैव बिट्रेड एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव ऐसा है कि पाकिस्तान में जो भी सियासी पार्टियां जन्म लेती हैं, those are self-confessedly from GHQ and they are always created as counterweights. क्या होता है कि MQMB, आप MQM की बात कर लीजिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लीजिए, आप नून लीग की बात कर लीजिए, आप तहरीक इंसाफ की बात कर लीजिए जो इमरान खान की PTI है, all of these parties have military roots. अब एक ऐसा जमाना था when people started getting disenchanted with नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने पैसा कमाया, दबा के कमाया, स्टील मिल्स हैं उसकी, उसके भाई ने करप्शन करा, ये सब कॉमन नॉलेज है पाकिस्तान में। और ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरा मुर्गा जो है वो पाकिस्तान में शरीफ खानदान का है। पोल्ट्री का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, हर चीज का बिजनेस है। खैर, ये तो जियाउल हक की पैदाइश था ना, नवाज शरीफ मिलिट्री डिक्टेटर की पैदाइश था। फिर इन्होंने द सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा पार कर दी। और ये पार करना शुरू हुआ कब? मुशर्रफ के टाइम पे। कारगिल के बाद थोड़ी बहुत दरार आ गई पाकिस्तानी फौज और नवाज शरीफ के रिश्तों में। फिर आगे से कार्रवाई शुरू हुई, मामला ठंडा हो गया, जद्दा चले गए 10 साल के लिए, फिर वापस आए, फिर चले गए, फिर वापस आए, तो काफी उथल पुथल हुई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना शुजा पाशा की या अशफाक परवेज कियानी, बिफोर बिकमिंग आर्मी चीफ इन वन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट्स ही वाज DG ISI। एंड कियानी के बारे में यह कहा जाता है कि साइलेंट ऑपरेटर था। कियानी का फादर वाज एन NCO इन द आर्मी, नायक थे, हवलदार थे उसके फादर, ऐसा मैंने सुना है। और कियानी ने बहुत पैसा कमाया। लोगों का यह भी कहना है जो ओसामा बिन लादेन के ऊपर अवार्ड था या रिवॉर्ड था $25 मिलियन का, वो भाई खा गए अशफाक परवेज कियानी। तभी तो आइलैंड वाइलैंड खरीद के बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो दैट कॉस्ट मनी ना, तो ये अमेरिकन डॉलर आए इनके पास। खैर बहरहाल, तो ये बेसिक। अब क्या हुआ है कि इमरान खान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए इमरान खान को कोई एक सीट नहीं आई। इमरान खान अपना शौकत खानम अस्पताल बनाते रहे, अपनी जद्दोजहद करते रहे, फंडिंग करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, और इमरान खान को किसी ने पूछा नहीं। और आज की तारीख में जो ये 17-18 साल के लड़के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं ना, उनको भी आज तक अगर आप उन बच्चों से पूछें कि अचानक इमरान खान फेमस कैसे हो गया, भाई इमरान खान 1992 के बाद तो सुपरस्टार था ही, अचानक इमरान खान कैसे फेमस? इसको फेमस करा गया है।
एजेंसीज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इसको फेमस करा, धीरे 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 इसको 1 सीट दी, 2 सीट दी, खैबर पख्तूनख्वा में इसकी हुकूमत बनी। इसकी मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये चीफ मिनिस्टर कभी नहीं रहा, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बना। जब नवाज शरीफ के साथ बहुत चीजें बिगड़ गई, क्यों नून लीग वाले इसको सिलेक्टेड कहते थे? इनकी रैलियों में पैसे बांटना, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज को फोन करना कि तुम इमरान खान के लिए वोट दोगे, राइट? जो नहीं मानते उनको धमकाना, उनको उठाना, उनको प्रेशराइज करना। आईएसआई ने हर एक ऐसा काम करा कि इमरान खान को गद्दी पे बैठाएं, क्योंकि उस जमाने में, उस टाइम पे जो थ्रेट था वो नवाज शरीफ था। इनको लगा कि नवाज शरीफ को न्यूट्रलाइज करना, जैसे यार बात वही है ना, किसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी को खड़ा करा, फिर वो हाथ से निकल गया। तो ये जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है, जो इन्होंने, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये जो एक दानव, अगर हम हिंदी में समझाएं तो भस्मासुर जो पैदा करा है इन लोगों ने, वो इमरान खान भस्मासुर। अब वही अपने मालिकों के ऊपर हाथ रख के उनको भस्म करने की कोशिश कर रहा है। ये इमरान खान की कहानी है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है वैभव, ये मेरी पर्सनल रीडिंग है, कि आई थिंक द पाकिस्तानी आर्मी इज लूजिंग पेशेंस विद इमरान खान नाउ। बहुत ज्यादा उसने कर दिया है। ये इमरान खान बड़े उछल रहे थे साहब की। ऐसा होता है ना कि जब आप लाखों की भीड़ देखते हैं तो आप अपने आप को फरिश्ता ही समझने लगते हैं कि यही है फरिश्ता जिब्रील, ऊपर से आए हैं उड़ के। तो इमरान खान नियाजी को क्या हुआ कि इमरान खान नियाजी ने, सुनने में ऐसा आया है कि जनरल बाजवा का नंबर ब्लॉक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ब्लॉक कर दिया जनरल बाजवा का। अब जनरल बाजवा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। हुआ ये कि जब दोनों ने एक दूसरे का नंबर, अब एक दिन इमरान खान का गला सूखना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान में बाप कौन है? पाकिस्तान में बाप तो बाजवा है। अब इन्होंने भेज रहा चौधरी फवाद को, डब्बू जी जाओ और बोलना आर्मी चीफ को कि यार खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आप सोचिए, डब्बू डायपर पहन के गया होगा GHQ, तुम यार शेर की गुफा में जा रहे तुम जिंदा लौटोगे कि नहीं? पर ठीक है, बेचारा गया, वो बाल बाल अपने बना के जनरल बाजवा के सामने और बोला कि अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, खान साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो जनरल बाजवा कहता है कि क्यों, खान को मीर जाफर से मिलना है? अब देखिए साहब, खान को, क्योंकि खान ने, देखो इमरान खान जातियात पे उतरा। वो आदमी जो है ना, मैं कई बार ये बोल चुका हूं ना मीडिया में कि, और पाकिस्तानी मीडिया में बहुत कोट भी हुआ है कि इमरान खान भारत के लिए वो काम कर रहा है जो भारत खुद नहीं कर सकता। डिफेंसिव ऑफेंस में भी मैंने पहली बार यही बात बोली थी। यार बात यह है वैभव कि अगर ये हमारा काम भी कर रहा है, ये आदमी रिलायबल नहीं है एक्चुअली। ये आदमी ना, ये सांप है इमरान खान। अगर इसको दूध भी पिला दोगे, टू कोट गुड्डू पंडित फ्रॉम मिर्जापुर, कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ सांप काटेगा। गुड्डू भैया ने यही बोला था ना मिर्जापुर में। तो बात यही है यार, उसको जितना भी दूध पिलाओ। देखो बाजवा मेड हिम आर्मी चीफ, फैज हमीद हो XYZ हो, बाप तो बाजवा था। ओवरऑल बाजवा की ब्लेसिंग्स के बिना ही कुड नॉट हैव बिकम। इसने उसको पलट के काटा है, ठीक है। ये खुद को फरिश्ता जिब्रील समझता है, और मैं आपको बता रहा हूं ये किसी का सगा नहीं। ही विल बिट्रे एवरीबडी। तो हमें भी नहीं पता कि ये भारत के लिए कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो आदमी है ना, ये हमारे लिए भी, ये किसी को भी काट सकता है ना, ये किसी का सगा नहीं। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, उन्होंने बोला कि साहब मीर जाफर, ठीक है। अब मीर जाफर अब क्या बोलता है डब्बू चुपचाप अबाउट टर्न करके, लेफ्ट राइट करके वापस खान को उसने बता दिया कि खान साहब वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि आप तो मीर जाफर हैं। अब खान का ये हो गया है कि शुरू में जब ये PDM की सरकार आई थी, या आप लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे पाकिस्तान के, तो एक मोमेंटम था मुल्क में, एक मोमेंटम था, वो हैशटैग चल रहे थे। लेकिन ये जो चीज है ना, इमरान खान के मोमेंटम के बारे में एक मैं बात बताता हूं। ये बड़ा एग्रेसिव मोमेंटम था। जैसे कैट फैमिली होती है ना, शेर होता है, बब्बर शेर होता है, चीता होता है, पैंथर होता है। ये बहुत तेज भागते हैं, पर ये लंबी रेस नहीं दौड़ पाते। ये 500 मीटर भागते फिर इनकी जबान नीचे निकल जाती है। आप कभी भी देखिएगा डिस्कवरी चैनल में, ये लंबा नहीं भाग पाते, ये बहुत तेज भागते हैं, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड, राइट। इमरान खान की शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड अब खत्म हो रही है। अब ही स्लोइंग डाउन, आई शुड से,
और आई वुड से ही इज प्लेटूइंग। पठार जिसको कहते हैं ना, पठार आ चुका है ऊपर। अब वो ऊपर नहीं जा रहा है इसका ग्राफ। अब वही बच्चे हैशटैग चला रहे हैं, वही हो रहा है। इमरान खान का पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है पाकिस्तान में, ये बात सच है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है इट इज बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। अब धीरे धीरे मरियम औरंगजेब के आप बयान देखिए, वो तो खैर शुरू से ही लड़की कॉन्फिडेंट थी वो लेडी, लेकिन उसके जो बयान आ रहे हैं, जो शहबाज शरीफ के बड़े मेजर्ड टाइप के बयान आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह तो वैसे ही काबो है, वो फ्रॉम टेक्सास, द नेम इज राणा सनाउल्लाह, तो ही इज अ शेरिफ इन टेक्सास, वो अलग आदमी, वो फायर करता रहता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मुझे लग रहा है कि नाउ द गवर्नमेंट इज गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर। और जो शहबाज गिल को उन्होंने जेल में डाला है, मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर हम ब्रूटली फ्रैंक हो, आई डोंट थिंक मिफ्ता इस्माइल की जगह भी कोई और होता ना। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, आप पेट्रोल के भाव कम कर सकते हैं, आप फूड एसेंशियल्स के भाव कम कर सकते हैं, पर क्या आपके पास बैंक में उतना पैसा है? आप उसको फंड कैसे करेंगे? आपने लोगों को राहत दी, आप उसको फंड कैसे करेंगे? पाकिस्तानी टीवी एंकर चिल्लाएं, वो तो जो लोगों का गुस्सा है बेसिकली क्या है, जो हम कहते हैं ना, टर्निंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर यही कहते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है उसको वो टीआरपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। टांग दो मिफ्ता इस्माइल को, टांग नहीं दो। जो अगला आएगा अगर उसमें अकल होगी तो वही काम करेगा जो मिफ्ता इस्माइल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। राइट? हाय हाय लोग परेशान हो गए, लोगों के पास खाने तो क्या करोगे? खाने को नहीं है तो क्या करें? कर क्या सकते हो? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत दे दो। डू यू हैव द फंड्स? माना कि पाकिस्तान में पेट्रोल चला गया 200 के ऊपर वैभव, ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो लोग समझ रहे हैं, 50 रुपए लीटर होना चाहिए। 150 का जो गैप है, 150 का गैप है, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं वो 150 का गैप फंड करने के लिए? नहीं है उनके पास पैसे यार। हां, इमरान खान अगर आएगा, चाइना से भीख मांगेगा, लोगों को रिलीफ देगा, पॉपुलर बन जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान और गड्ढे में। अगर जो मिफ्ता इस्माइल कर रहा है, अगर ये अपना पूरा प्रोग्राम कर लेता है एज पर आईएमएफ, तो आज नहीं तो कल नहीं तो 2-3 साल के बाद सफर बहुत कठिन है, ठीक है, कांटों से भरा हुआ है, पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान उस गड्ढे से निकल जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, अगर ईमानदारी से आईएमएफ का उसने प्रोग्राम लागू कर लिया। ये शॉर्टकट लेने हैं ना कि ये कर लो, ये कर लो, यहां से ये दे दो, ये कर दो, तो ये फंडिंग आपकी हो ही नहीं सकती यार, आपका पैसे है ही नहीं। ये देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूं। इमरान खान नियाजी का ये कहना है कि रूस का तेल बड़ा एक उसने तो जयशंकर का वीडियो भी प्ले कर दिया, डॉक्टर जयशंकर का, तो डॉक्टर साहब का वीडियो प्ले कर, देखो ये होती है खुददार कौम। वो पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जाम्पल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना, तुम खुददार कौम नहीं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो भी पीटीआई के यहां पे जो देख रहे होंगे लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, इमरान खान कहता है कि रशिया से मैं तेल खरीदने लगा था, तुम 4 साल तकरीबन रहे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, तुम्हें 4 साल में तुम तेल नहीं खरीद पाए? इसमें 2 सवाल है। या तो आप ब्लंटली ये बोलिए कि साहब लड़ाई हुई, मौका दिखा सस्ते तेल का, तब हमने इनिशिएट करा, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि $100 अगर बैरल का भाव है, उदाहरण के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, रशिया मरता क्या ना करता आपको $50 पर बैरल भी देती है, क्या पाकिस्तान के पास वो $50 हैं देने के लिए? भाई सारा का सारा इनका तेल तो रोलर और क्रेडिट का है। आज तेल जो एक पाकिस्तानी की गाड़ी में डल रहा है, उसका पैसा 3 साल के बाद देना है। कैसे देना है किसी को नहीं पता, लेकिन 3 साल के बाद देना है, तो 3 साल तक सांस ले लो, 1 साल तक सांस ले लो, 6 महीने के लिए। ऐसे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। ये कह रहे हैं हम रूस से तेल ले लेते, हमें सस्ते में। बात सस्ते की नहीं है बॉस, बात यह है कि तुम हाँ फ्री में रूस दे दे तब तुम ले सकते हो। अगर रूस ये कहता है कि हम तुम्हें 70% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, $100 का बैरल है, हम तुम्हें 30 का दे रहे हैं, ये 30 खरीदने के इनके पास पैसे नहीं है यार। कैसी बातें कर रहे हैं लोग। तो ये जो इमरान खान चूरन खिलाता रहता है सबको, अच्छा ये भी तो इमरान खान कर सकता था वैभव, कि इमरान खान कुछ और खरीद लेता, रूस से हथियार खरीद लेता, कुछ तो खरीद लेता। ये वल्चर वाली मेंटेलिटी है। देखिए फायदा सब उठाते हैं, राइट?
देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कसाई, एक होता है जल्लाद, और दोनों में फर्क होता है वैभव। इमरान खान क्या कर रहा है? जल्लादों वाला काम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने रूस को देख लिया, रूस फंसा है, अब मैं जाके एडवांटेज ले लूं। इंडिया क्यों एडवांटेज ले पा रहा है रूस से? हमारा तो रुपये में ट्रेड हो रहा है उनसे, हम डॉलर थोड़ा ना दे रहे हैं रूस को। लेकिन रूस हमारी हेल्प इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडिया एंड रशिया हैव स्टूड विथ ईच अदर फॉर द पास्ट 70-75 ईयर्स। इन्होंने तो धोखा दिया था रूस को। ये जो आज रूस की दोस्ती के गाने गा रहे हैं कि हम रूस के बड़े करीब हैं, सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है। पता नहीं क्यों कहते हैं। इन्होंने क्या तीर मार दिया रशिया के लिए? इन्होंने 1 रुपए की टॉफी नहीं ली रशिया से आज तक। 1 रुपए की चॉकलेट खरीदने की औकात नहीं रशिया से। रशिया इनका दोस्त है, पता नहीं क्यों। क्योंकि इनको लगता है कि क्योंकि चाइना का दोस्त है, ठीक है, तो हमारा अब्बू का दोस्त हमारा, दैट इज देयर लॉजिक, ठीक है। बट वैभव देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। 7th फ्लीट आया था ना जब, रशिया सेंट इट्स सबमरीन्स यार, ठीक है ना। रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा था जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे रशिया से हथियार खरीदने के लिए। तो इंडिया गेहूं देता था, हम लोगों ने पोटेटोज दिए हैं, आलू सब्जियां दी हैं, उसके एवज में हमें हथियार मिले हैं, राइट। रशिया का जब भी कोई मामला फंसा, इंडिया सामने खड़ा हो गया। तो आज जब इंडिया कहता है हमें सस्ते में तेल, तो रशिया कहता है ले भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने अफगानिस्तान में जब रूस था 1979 से 89, इन लोगों ने धोखा दिया है, अफगानिस्तान की पीठ पे खंजर घोपा है। और ये लोग कह रहे हैं अब हम इससे सस्ता तेल खरीदेंगे। क्या हैव रशियंस एब्सोल्युटली फॉरगॉटन दैट यू बिट्रेड देम? यू बिट्रेड द अमेरिकन्स, यू बिट्रेड द रशियंस। किसके साथ धोखा नहीं करा इन लोगों ने? इन्होंने चाइनीज को नहीं छोड़ा, उनके $25 बिलियन खा गए यार ये लोग। इन्होंने 79 से 89 रशिया को, अमेरिका से पैसे लिए, रशिया को ठोका। फिर अमेरिका से पैसे लिए, तालिबान को फंड करा, अमेरिका की पीठ पे। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। पाकिस्तान हैज बीन फेथफुल टू नोबडी। तो आज की तारीख में इमरान खान का यह कहना कि साहब हम ये तेल ले लेते, कोयला ले लेते और पता नहीं क्या क्या ले लेते, उनसे गेहूं ले लेते। तो 4 साल तुम प्रधानमंत्री थे, 3.25 साल, तुमने रशिया से क्या करा? तुम कितनी बार रशिया गए? क्यों वैभव, ये कितनी बार रशिया गया? एक बार गया, वो भी कि इट्स अमेजिंग बीइंग हियर। वो तो पगला टाइप का आदमी है यार। कोई ऑन द ईव ऑफ अ वॉर कोई ऐसे बात करता है कि इट्स अमेजिंग टू बी हियर एट दिस टाइम। वो एयरपोर्ट पे शुरू हो गया गाना इमरान खान। उसके पहले रशिया क्यों नहीं गया? रशिया का इतना बढ़िया, या रशिया का कोई बड़ा आदमी आ गया हो, उनका प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर आ गया हो, पुतिन आ गया हो, पाकिस्तान तो कोई नहीं आया। और पाकिस्तानियों को झूठ बोल दिया कि रशिया बहुत बढ़िया दोस्त है, तो सब लोग बावले हो रहे हैं। सारे पाकिस्तानी बावले हो गए, रूस हमारा दोस्त है, अब रूस हमें पैसे देगा। दोस्ती मतलब अब ये पैसे देगा। दोस्ती मतलब ये नहीं कि हम रूस के लिए खड़े हो जाएं, ना 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 ना, रूस हमें पैसे देगा इसलिए हमारे। वीडियो खत्म। आपका मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और यकीन करें मेरा तो दिल बिल्कुल ठंडा हो गया जो उन्होंने बातें की। हकीकत बात भी यही है। मैं उनको सलूट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। और मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ गवार था। यकीन करें और बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान है ही इसी के काबिल जो अपना मेजर साहब ने कहा है। पाकिस्तान दोगला है और हकीकत बात है, हाइब्रिड लोग सारे इधर। मैं हाइब्रिड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता था ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए, आज वो सच साबित हो रहा है। कभी ये अमेरिका के पास जाते हैं, कभी ये रूस के पास जाते हैं, कभी चाइना को धोखा देते हैं, कभी अमेरिका को धोखा देते हैं, कभी तालिबान को धोखा देते हैं, कभी रशिया को धोखा देते हैं। ये है ही धोखेबाज कौम, ये है ही लानती कौम, ये है ही बेगैरत कौम। बस मुख से बात इतनी है भाई। जिस तरह का करोगे उस तरह का आवाम तो बोलेगी। आपने शुरू से लेके कि ये इस तरह के काम है, किसी के कहने पे जंगे लड़ते रहे। जिस तरह इमरान खान ने हर तकरीर जलसे में बोला, हम किसी की जंग में मुलवस नहीं होना चाहते। ये होते रहे, हमारी आर्मी मुलवस रही है, हमारे सियासतदान मुलवस रहे हैं, उनकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। वो ही जिनके कहने पे काम करते रहे, अपनी जानों को गाया गया, 80-90 हज़ार हमारा बंदा शहीद हो गया इनकी वजह से, इन सियासतदानों, इन आर्मी की वजह से, जिन्हें फजूल बात काम किए इन्होंने। इनसे कोई फायदा भी हमारी कंट्री को नहीं हुआ। बिला वजह जंग में चले जाते थे। सियासतदान है, किसी ने मुल्क के लिए काम किया है। जो इमरान खान साहब ऐसे सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैंने रशिया से आयल खरीदना, क्या पैसे उसके पास थे? भाई तू पागल मुझे लग रहा है। उसने आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? क्या बोला था? मैं बताता हूं। सारी उसकी सियासत जो बयानियां है
वो रशिया और अमेरिका पर है यार बात तो और सुन क्या ले बयानिया कर रहा है गुलजार। वो। उसने सिर्फ इतना बोला था, मैं प्यूटन के पास गया 1 महीना पहले, उसने दावत दी थी उसको 1 महीना पहले, महीने के बाद इमरान खान गए थे। अच्छा बस उसने इतनी बात की थी, मैंने गेहूं की, पेट्रोल की, मैंने उसके साथ बात की है। आगे चल के भाई हमारे पास यार तो बात तो पैसे सुन नहीं, ले हमारे यार। पास तो मैं ये बात यार करता हूं, हमारे मेरी पास बात तो पैसे सुन नहीं ले, पहले है। पैसे तो फिर तो ऑयल किससे खरीदा भाई आप जाता है? पैसे की बात बाद में करें वो ना, फ्री में देते तो फिर वो ले मेरी सकते बात हैं। में बात करें ना, बाद में बात करें, मेरी बात सुन ले। उसने ये अच्छा। नहीं कहा कि मैं वादा कर चुका हूँ और मेरे मुल्क के अंदर अब आना शुरू हो गया। तो फिर बयानिया क्यों चलाया हुआ है? उसने इतना बोला था, मैंने प्यूटन के साथ बात की है। बात करने से ये नहीं मतलब ये वादा पक्का हो गया है, खत्म भी हो वो सकता कह रहा था मैं है, लेने नहीं जा भी रहा सकता। था, लेने जा रहा था। उसका मतलब है कि लेने जा रहा हूँ, मैंने एक बात की थी। आगे मैं अपने मुल्क की हालात देखूंगा, जाकर बात करूंगा, अपनी कैबिनेट से बात करूंगा, अपने अपोजिशन से बात करूंगा, पता लगाऊंगा मेरे पास क्या कुछ है, मैं ले भी सकता हूँ कि नहीं, या कितना ले सकता हूँ। जितना मेरे पास पैसा है, अगर मैं उतना ही थोड़े सा ले लूँ, थोड़ा सा मेरा कंट्री का काम चल जाएगा। उसका ये मतलब ये नहीं भी मैं वादा करके आ चुका हूँ, अब जो तेल है बहुत बड़ी तादाद में आ जाना मेरे पास। जो हम आयल उसने हमारे बोला था यहाँ मुझे पाकिस्तान सस्ते में दामों आ रहा है। मिल सकता है। मेरी तो बात सुने, जो पाकिस्तान में इस वक्त आयल आ रहा है उसका भी हमने पैसे देने हैं 3 साल बाद। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम खरीदेंगे कैसे रशिया से? मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान एक ही बयानिया चलाया हुआ है कि मैंने रशिया से इन्होंने नहीं खरीदा और अमेरिका ने मुझे निकाल दिया। ये तो बयानिया इमरान खान साहब भी फिर नहीं सच्चे इसमें। चलो अभी एक और भी सच्चे बंदे हैं, बस इमरान खान तो झूठे हैं। मुझे तो चाहिए, मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब को भी इधर ही, अगर मेरी तो बात माने, इस मुल्क को तबाह होने दें। और क्योंकि एक ही बंदा आया है, मुझे तो कह दिया इलामा इकबाल के बाद, एक बंदा, मर्द का बच्चा, इंसान का बच्चा, इखलाक वाला बच्चा और अच्छा इंसान, जिसके अंदर अच्छी इंसानियत है, जिसे खौफ है अल्लाह का, जिसे आवाम का दुख है, जिसे मुल्क का दर्द है, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। इसके अलावा मुझे बता दे गुलजार, आज तक कोई लीडर आया है? नहीं आया। लेकिन आप उसको गलत समझे, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं ना कभी गलत से समझा ना भाई मेरी बात सुने ना, मेरे ये दिल की बात जो- उसे गाली भी निकाल जो सकता है, मुल्क के लिए ये अच्छा दिल की करेगा, बात है, गाली उसने- निकाल सकता है, निकाल जो दे। मुल्क के लिए अच्छा करेगा मैं तो उसको तस्लीम करूंगा। नहीं, इमरान खान जैसे ने कभी मोदी किया साहब- नहीं अच्छा और किया जैसे भाई। मोदी साहब ने मुल्क क्राइसिस को निकाल के मेरी इसमें बात इंडिया सुन, का मैं नाम तुझे है। वो क्राइसिस में कब था इंडिया, कब था क्राइसिस वो में? इंडिया था कमाल यार। करता है। 90 के दौर में वो कमाल वो करता है। तुझे किसी बात का पता है? एक मिनट। इंडिया में इंडिया 90 के क्राइसिस दौर था। से पाकिस्तान आगे था कि नहीं था? क्राइसिस था। भाई मेरी बात मैं सुन, ये वो 2014 में कभी क्राइसिस इंडिया इस तरह था। हुआ ही मैं नहीं। ये बात करता हूँ कि अपनी बात पे क्राइसिस था मैं उसमें। सवाल मेरा मेरा सवाल जवाब मेरे सवाल का क्राइसिस जवाब थे दे। वो जिस 2014 में जब क्राइसिस था, नहीं था। 90 के बाद क्राइसिस था। नहीं था। तो वो फिर strong 90 था। के दौर में पाकिस्तान कहाँ था, इंडिया कहाँ था? अच्छा एक बात का जवाब दे दे गुलजार, ये लास्ट वाली बात होगी। मैं क्राइसिस कहता हूं। था, एक क्राइसिस मिनट। था। और मेरी गुलजार, एक बात मेरे है। मेरी मेरे सवाल का जवाब दो। 90 के दौर में पाकिस्तान कहाँ था तो इंडिया कहाँ अच्छा था? बेशक वो जब शुरू से यही ऐसा बात है। मान लेते कैसे शुरू शुरू से से? अच्छी। मैं तुझे सारी तफसील बता यार 90 के दौर में गुलजार भाई पाकिस्तान एक बात, इंडिया से गुलजार आगे था। एक बात का जवाब दे दे। 90 के दौर में तो इंडिया यार गुलजार IMF के पास गए थे। गुलजार एक बात का जवाब दे दे, हमें भी बात करने का मौका दिया कर। बोलो बोलो। अगर 14 में मोदी आया, स्ट्रॉन्ग कंट्री थी हर लिहाज से, इंडिया की स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, इतनी नहीं थी जितनी मोदी ने 90 के दौर से शुरू यार करो बात ना। तो सुन ले। 90 के चल तेरी बात एग्री 90 करते से हैं, शुरू करो, तेरी पाकिस्तान बात उस से वक्त एग्री करते इंडिया हैं से आगे यार, था। तेरी बात से एग्री कर लेते हैं, मान जब रहे बात माना कर। चलो ठीक है। तेरी बात मान रहे हैं, पाकिस्तान आगे होगा, सही। हमें नहीं पता, मुझे खास करके नहीं पता था, तेरी बात मान ली। अच्छा मेरा भाई 14 से जब मोदी की हुकूमत मिली, उस वक्त स्ट्रॉन्ग कंट्री थी इंडिया की, अच्छी इकोनॉमी थी, इतनी भी नहीं मारी थी। मोदी के जब हुकूमत आई, अगर उस वक्त होता इमरान खान की तरह, ये जिस तरह आ गया था कोरोना, और ऊपर होता 50-60 हजार अरब डॉलर का होता कर्जा, तब मोदी इस तरह की हुकूमत कर सकता था? कर सकते थे इस तरह? मेरा भाई नहीं कर सकता, मोदी ने भी इस तरह तो करनी थी। इंडिया के हुक्मरान अच्छे थे ना, तो उन्होंने अपने मुल्क को स्टेबल रखा। भाई 90 के दौर से अच्छे रखा। और मेरे तो भाई बात पाकिस्तान- तो सुना कर यार, बात को मुकम्मल होने दे, तेरे से ही जवाब लेना है। ठीक है। मेरा मतलब इतना है, जिस तरह का मुल्क इमरान खान को मिला है, जिस तरह जिस वक्त मिला है, जितनी मुश्किलात में मिला है, जिस हालात में मिला, अगर इस तरह का सेम ही मोदी को मिलता, अगर इंडिया के अंदर जिस तरह से घटिया कौम मोदी को मिलती मिलती, जो ये घटिया इदारे, जितने इदारे घटिया करप्शन वाले, चोर डाकू वगैरह, फिर मेजर साहब, एक सारी मिनट बातें एक ठीक है। मिनट यार, एक मिनट गुलजार, बात तो सुन ले। हर इदारा करप्ट, हर सियासतदान करप्ट, हर इंसान करप्ट, चोर डाकू मिलते हैं मोदी को।
क्या तेरा मानना मोदी फिर भी इस तरह स्ट्रॉन्ग बन जाता? तो फिर ना, कौन ना। बनाएगा इसको? कैसे बना सकता है इमरान तो खान? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह इमरान खान नहीं तो बना जो बाहरी सकता। कौन है, आवाम में हर शऊर किसी आना को पड़ेगा। और हर किसी को धोखा देने पे रशिया के क्या वो एक्सेप्ट कर सकती है? रशिया को तो अफगानिस्तान में इन्होंने जलील तो किया। यार गुलजार तू बात को दूसरी तरफ क्यों ले जाता है? अमेरिका को पैसे लेकर तालिबान को वो सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को भी धोखा। और यार तू बात को बदंगर ना बना, दूसरी तरफ ना जा, हमारी बात का जवाब दे। अगर मोदी इस हालात में आता तो क्या करता? और उसकी कौम जिंदा है, वो अपनी कौम पर आया है, उससे आपको क्या लगता है? इंडिया 90 के दौर से वो और आगे यार है। तू फिर 19 के नाम लेता, हमारी बात का जवाब दे। अगर मोदी इस हालात में आता तो क्या करता, मुझे ये बता। मैं तो कहता तब हूँ, जाकर ऐसे हालात बना सकता था। और मैं ये कहता हूँ मोदी साहब इधर ना ही आए भाई पाकिस्तान में, वो मोदी भी इधर खिलाफ हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कोई भी आ जाए पाकिस्तान में वो खिलाफ है। तो फिर अपनी आवाम का कसूर मानना, अवाम का तुम्हारा मेरा कसूर ही है भाई। अपनी आवाम का कसूर मान, अपने सियासतदानों का कसूर मान, अपने इदारों का कसूर मान। मोदी की हुकूमत मिली थी, मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग, आपको मेरा भाई शायद पता नहीं, वो स्ट्रॉन्ग थी। मनमोहन सिंह ने 9 साल हुकूमत की, मर्दों की मेहनत तरह, करके स्ट्रांग बनाई है, मर्दों ऐसे की तो तरह। नहीं उसने की। मनमोहन कर्जे सिंह मांग एक मांग के मर्द तो का उन्होंने बच्चा strong था। की। गुलजार मनमोहन सिंह एक वो मर्द का कर्जे ले बच्चा लेकर तो था। उन्होंने स्ट्रांग की। इसको हम खत्म करेंगे तो फिर मुश्किल लोग घड़ी में पैसे पति लेने कौन जाएंगे। था? तो मुश्किल फिर घड़ी खत्म में कर पति दो कौन था? पाकिस्तान। मुश्किल में पति कौन था? मेरा भाई मनमोहन सिंह था। जब उसने IMF के पास रुखसार गए थे, उसने वो सोना एक गिरवी इंडियन रखा है था। भाई, वो एक इंडियन रखा था है। कि नहीं रखा था? या उस वो किसी कदम और से लेकर कंट्री से मनमोहन, आया है। गुलजार बात सुनी कर, तू बेवकूफ मैं की ये तरह बात बातें करता हूँ, वो एक इंडियन है, इंडियन के इंडिया से ही है ना यार तू मैंने भी अपने बेवकूफ मुल्क से ले की ली। तरह बात रखा है। गुलजार सुना भी कर, अच्छा मैं सुना। मेरी बात तो, जब एक मुश्किल आई थी इंडिया के ऊपर, जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, मेरा भाई, तो वो उसने सोना गिरवी रखा था IMF के पास, और वहां से वो अपने पांव पे खड़ा हुआ, अपनी कंट्री को खड़ा किया, जहां से वो आगे अच्छी होके चली। तो भाई वो एक इंडियन है, मैं यही बात कर रहा हूँ ना। तो यार मेरी बात सुन, हम भी मानते हैं वो खुददार कौम है। इमरान खान ने नहीं बोला इस जलसे में को वे खुददार कौम है, इसी तरह हम मान रहे हैं। उस वक्त मनमोहन सिंह चले थे और आगे से मोदी की हुकूमत आ गई, उसकी हुकूमत खत्म होगी, मोदी की एक अच्छी हुकूमत मिली और मोदी ने उससे भी डबल और दुगना कर दिया इंडिया को। मेरा भाई, अगर हुकूमत इमरान खान की भी सोच मोदी की तरह ही थी मेरा भाई, और है, अगर उस तरह की हुकूमत मिलती इमरान खान को, आज कहां से कहां इमरान खान इमरान खान भी पहुंच लौटा सकता था। है, सारे लौटे, बात खत्म। तो उम्मीद है आपको हमारी हमें तो वीडियो अपना अच्छी- मुल्क चाहिए, बस। जो भी लीडर अच्छा करे। और जब तक ये मुल्क आप नहीं ना आप अच्छा, आवाम अच्छी ना हो, अच्छा और भाई जब तक ये मुल्क अच्छा नहीं ना होता, हमें तो वो कोई भी अच्छा आपकी इंसान नहीं सुप्रीम कोर्ट चाहिए। चोर और डाकू है, आपकी आर्मी चोर और डाकू है। हमें तो कैसे भाई अपना आपकी मुल्क इदारे चाहिए। चोर और डाकू कैसे आप तरक्की कर सकते हैं? आपकी आवाम में शऊर नहीं, कैसे तरक्की कर नहीं, सकते हैं? इदारों को आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मैं खोल के बोल सकता हूँ, इदारे करप्ट है। जब तक इदारे करप्ट नहीं होंगे, कोई और भाई सियासतदान आवाम सही नहीं कैसे होगा। जागे? उसे तो 20 सीटों में से 15 सीटें दे दी हैं, कैसे आवाम जागे और उसके पैरों में पड़ जाए सारी आवाम? तो अब उसके ऊपर क्या लग रहा है? दहशतगर्दी का आरोप लग चुका है, वो दहशतगर्द इमरान खान। अब वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्होंने सवाल उठा दिया है। युवानों का जो साथी है, उन्होंने- अब वो क्या, वो दहशतगर्द इमरान खान भाई, क्या किया कि मुल्क के खिलाफ उसने एक तो लफ्ज़ सिर्फ मुल्क के नहीं ना, खिलाफ नहीं मुल्क के बोला। खिलाफ सोचना चाहिए। फौज इमरान के खान ने कभी फौज के खिलाफ ऐसा लफ्ज़ नहीं निकाला, जिस भाई तरह बोले हैं तो आया। नवाज शरीफ बोलता अब रहा, मेरी तो बात जरदारी सुने। बोलता रहा, राणा बोलता रहा, शरकत ऐसे अब्बासी तो नहीं बोलता बेवकूफ युवा रहा, हैं। बिलावल बोलता रहा, फजलुर रहमान बोला है, उनके ऊपर क्यों नहीं लेते एक्शन? कोई ना कोई तो अल्फाज बोले हैं ना जो और मेरा भाई action कुछ हुआ भी है। नहीं बोला। फर्क इतना है कि इमरान खान मर जाए या मराया जाए। कल सुन रहा था, उन्होंने जब उनके खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने उस हुकूमती नून लीग की राना सनाउल्लाह का वो मैं बयान सुना, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था, हम अदालतों का गिराव करेंगे, हम इन वकीलों को मारेंगे, हम फौज का भी गिराव करेंगे। क्यों नहीं बिल्कुल लगा? बोला हुआ है। क्यों नहीं लगा? इमरान खान ने बार बार दिखाया है। क्यों नहीं लगा? इमरान खान ने तो घिराव की भाई बात ही नहीं हमारी की। कौम, मैं कहता हूँ सारे सियासतदान एक बेड़े में समंदर में डालने चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान किसी अमेरिका को देना जब चाहिए। तक तेरी किसी सुप्रीम को कोर्ट देना और चाहिए। आर्मी इससे निकल जाए सियासत से, मैं बोलूंगा आर्मी को निकल जाना चाहिए। जिस तरह दूसरी कंट्री है, वो सिर्फ और सरहदों पर अपनी नौकरी करे, जो उनका काम है। एक भाई- दूसरी बात, इदारों को ठीक होना पड़ेगा। तीसरी बात, आवाम में शऊर आना होगा, भाई सीधी तब बात जाकर है कंट्री कि वो भाई चलेगी। ये चाइना कब्जा कर लेगा पाकिस्तान पर आगे नेक्स्ट दौर पर। क़यामत का दिन आ जाएगा, तू चाइना बोल रहा है, मैं सीने में हाथ थापी मार के कह रहा ये हूँ, दुनिया थापी की मार, हाँ। कोई कंट्री आज तक न कर सकी ये है। तुम्हारे पाकिस्तान जितना सामने- मफरूज हो जाए, पाकिस्तान को कोई नहीं कब्जाएगा। मेरा भाई, जितने तुम्हारे जीवन हालात में बुरे हो ये जाए। साबित होगा कि चाइना बांग्लादेश का क्या बना था भाई? मेरा भाई, अगर इस तरह हुआ तो बांग्लादेश जो का क्या सजा बना? छोड़ की तो आगे- मैं लूंगा। आगे- बांग्लादेश का क्या बना था? बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर नहीं था, वो साइड पे था हिस्सा मेरा तो था ना भाई। पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान चला, जिसे ताइवान है अलहदा, चाइना कहता है हमारा ताइवान।
इस तरह था बांग्लादेश मेरा तो भाई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको कोई नहीं कब्जा सके, क़यामत तक पाकिस्तान को। मिलता रहे फिर मुझसे नया टॉपिक साथ, अब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।